एंड तक। तो लीनियर इसी के साथ अब मसलन मैं ये पहले 2-4 मिनट सिर्फ ये बातें कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि लिपिन कोड पढ़नी कैसे है, क्यों ये इतनी प्यारी बुक है। प्लीज सुनो प्लीज, मैं कह रहा हूँ गाइटन से भी 2 गुना प्यारी बुक है। मुझे यकीन करो अभी तक जो है ना वो लिपिन कॉर्ड जैसी बुकों के इस फ्लो चार्ट में नहीं समझ आते वो पॉइंट्स हैं। ये देखो ये फ्लो चार्ट में नहीं पता लगता, ये नहीं पता लगता, ये नहीं पता लगता, ठीक है। सिर्फ वो बातें अंडरलाइन की हैं। अगर किसी बच्चे ने नोट किया हो ना कि सर ने किया क्या है, किस तरह से सर ने हाईलाइट करके दिया है हमें, तो ये वो बातें हैं जो कि इस फ्लो चार्ट में से पढ़ के नहीं समझ आती। अच्छा, इवन इनमें से भी कुछ बातें ऐसी हैं जो आप यहीं पे साइडों पे लिख सकते हो, क्योंकि जैसे रिवीजन का टाइम आए आप लोग मसलन जैसे लीनियर वाली बात है तो ये हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे लीनियर लिख लो कि लीनियर, ये देखो वैसे ही पता चल जाता है यहाँ से ही कि रिंग क्लोजर यहाँ पे होना, तो बस ठीक है, समझ लगी। तो इस तरह से अब मसलन यहाँ पे जिंक लिख लो, जहाँ पे लेड लिखा हुआ है तो लिखो कि ये जिंक है, जिंक होता है बस। तो मतलब ये है कि चीजों को शॉर्टलिस्ट करो, और लिपिन कॉर्ड इज अ काइंड ऑफ बुक जो कि आपको खुद शॉर्टलिस्ट करके देती है। कैसे? वो लेक्चर के एंड तक समझ आएगा। ये देखो पोरफारिया सारा निकाल के उसने अलग दे दिया आपको। ये देखो आज वाले टॉपिक्स भी सिर्फ इस तरह की बुक का ये है कि बंदे को प्यार हो जाता है। ये देखो उसने अलग से तो लिखा है लेकिन हमने उसको इस तरह से कर लेना है। अब मैंने क्या किया हुआ है, ये इसको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ बातें जो इसको पढ़ते हुए समझ नहीं ना आती, यहाँ पे कुछ लिखी हुई हैं उनको अंडरलाइन कर दिया और उनको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोगों ने इसको पढ़ना है और यहाँ पे नजर, यहाँ पे यही पॉइंट्स अपनी बुक पे हाईलाइट कर लेनी है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपकी रिवीजन इतनी क्विक हो। देख लो इसको पढ़ना है, यहाँ से सिर्फ ये वाले पॉइंट्स बस। और भाई बाकी पढ़ना ही नहीं है, बाकी पढ़ना ही नहीं है। बेशक पढ़ने का जिसको बहुत शौक है वो फिर करता रहे, लेकिन ये है कि टॉपिक आपका यही है, ठीक है। यहाँ से भी यही निज़ाम है। अच्छा, फिर हत्ता कि जब मैं लेक्चर का आज एंड होगा ना, मेरा मेरे लेक्चर का एंड बहुत हैवी होने वाला है, मैं बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई बच्चा दरमियान में से जाए ना, ठीक है। ये देखो पूरा चैप्टर निकाल दिया उसने, पूरे का पूरा, हीम की सेंस अलग, डिग्रेडेशन अलग। ये देखो सेंसिस पोरफारिया तक हिपैटिक, ये वाले पोरफारिया देखो, स्टेप नंबर 3 4 के यही बातें बताई थी, स्टेप नंबर 4 और 5 8 यही कल मैंने बताया था कि ये कौन सा एरिथ्रोपोइटिक होता है। बाकी देखो मतलब यार एंड किया हुआ है इसने कसम से। ये देखो ये जो आज पढ़ाना है हर चीज इसने खुद, और जो लोग नोट्स बनाते हैं ना फ्लो चार्ट्स, ये सारे मुझे गाइटन के लिए सब चीजें खुद बनानी पड़ती हैं। फिर मुझे वो गाइटन का फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को इतना हैवी दे सकता हूँ। वो क्यों इतना हैवी दे सकता हूँ, क्यों? गाइटन को पहले पेज को लेके आखिरी पेज तक जोड़ना एक फ्लो चार्ट होता है, वो मैं अपने कॉन्सेप्ट सारे अकोमुलेट करता 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 उसका ऐसा फ्लो चार्ट बनाता हूँ। फिर वो आप लोगों को वो रेसिपी देता हूँ। ये सच है, ये वो रेसिपी है जो मैं बनाता हूँ। मैं सिर्फ टॉपिक नहीं पढ़ता, मैं उन टॉपिक्स को इंटरलिंक करता हूँ। लेकिन लिपिन चॉल ये चीज मुझे किसने सिखाई? लिपिन कॉर्ड ने सिखाई यार। लिपिन कॉर्ड इज लव, मोर देन लव। कसम अल्लाह की, जो बंदा सत्या सत्या पे घर पर शातर पे रुल रहा है ना, वो अपने साथ खुद जाती कर रहा है। देख रहे हो, आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सारे की सारा चैप्टर इसी में आ जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक पेज और बनेगा जो कि इस फ्लो चार्ट से नहीं पता चलता, वो आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है, बस उसको पढ़ना है और इसको पढ़ना है। आप लोगों के यूटी भी कवर, एमसीक्यू भी कवर, सब कुछ कवर। तो दिस इज लिपिन कॉर्ड। अगर एक टीचर किताब से प्यार आना पैदा करे तो वो भी अच्छा टीचर नहीं होता। चलो ये बातें हो गई, ठीक है। हम लोग जो है ना वो 45 मिनट तक रोजाना बातें करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, इतनी फिजियो में नहीं करते, है ना। सिर्फ इस वजह से भी मैं आप लोगों को सेटिस्फाई कर पाऊँ कि आप जो पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छी बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है, और पूरी श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। चलो जी, कल तक हमने पढ़ा था हीम की सेंसिस, और फिर हमने पोरफारिया पढ़ा जो कि क्या है कि सेंसिस के दौरान किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से जो क्या आ रहा है, जो डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ने लगे हैं कि जब उस हीम की डिग्रेडेशन करनी होती है। ये बेसिकली हम फिजियोलॉजी चैप्टर 33 आरबीसी में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम डिटेल पर पढ़ेंगे कि क्या होता क्या है। चलो जी, सुनो 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 सुनो, हीम की डिग्रेडेशन कैसे होती है, बड़े अच्छे से सुनने, अभी याद करके जाना है प्लीज, अभी हर बच्चे ने याद करना है। देखो जी क्या होता क्या है, जैसे 120 दिन पूरे हो गए आरबीसी के, ठीक है। अब क्या होता है, आरबीसी जैसे ही स्प्लीन वगैरह में या लिवर वगैरह में जाता है तो उधर होता है
उधर स्प्लीन और लिवर वगैरह में क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है, ठीक है, उसके जरिए बॉडी के, ठीक है ना, मैक्रोफेजेस होते हैं किधर, स्प्लीन वगैरह में। बस इतनी सी बात याद रखो, ठीक है। क्या होता है उसका नाम क्या है, 120 दिन आरबीसी के हो गए पूरे, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि मैक्रोफेजेस जैसे ये स्प्लीन वगैरह में ये हमारा आरबीसी जाता है तो होता क्या है, होता ये है कि स्प्लीन वगैरह में ना बहुत ही ना वो नैरो स्पेसेस होती हैं, नैरो स्पेसेस कितने, ठीक है ना, वो बहुत ही कोई 3 माइक्रोमीटर की स्पेसेस होती हैं। आरबीसी हमारा पता कितने माइक्रोमीटर का होता है, आरबीसी हमारा को 8 माइक्रोमीटर का होता है। अब जो हमारे आरबीसी 120 दिन पे पहुंच गया होता है ना, वो अब इस काबिल नहीं होता कि वो स्क्वीज कर सके और वहां से निकल सके। हमारा नॉर्मल आरबीसी गुजर जाता है, लेकिन ओल्ड आरबीसी जो 120 दिन जिसके पूरे हो चुके हैं, उसके सारे बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइमिक प्रोसेस हैं, सब फंक्शनल प्रोसेस सब रन आउट हो गए होते हैं, खत्म हो गए होते हैं। उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो वहां से स्क्वीज कर सके, ठीक है, नॉर्मल कर जाता है। तो अब क्या होता है, वहां पे वो आरबीसी हो जाता है रप्चर। अब आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होती है, हीमोग्लोबिन चेंज, हीमोग्लोबिन चेंज में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड और हीम, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड की क्या डिग्रेडेशन होगी, वो फौरन से अमीनो एसिड में तोड़ के परे मारेगा। वो लाइसोसोम होते हैं मैक्रोफेज में, पता है किसी को, मैक्रोफेज में क्या होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। वो क्या करते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड को तो मार के परे मारते हैं। लेकिन वो हीम का क्या करते हैं सर, ये तो बता दें। तो वो अब हम पढ़ने लगे। तो अब कहानी समझ आई कि हीम आया कहाँ से है, पूरी कहानी समझ आई कि 120 दिन के बाद वो स्प्लीन के टाइट ट्राइबिकुलर स्पेस से गुजरते हुए हटा है, ठीक है, और उसको उधर से फिर पकड़ लिया मैक्रोफेज ने कहा, ओ पकड़ लो इसको पकड़ लो, ठीक है। क्यों, स्प्लीन में उधर मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये उधर उसको इनगल्फ करते हैं, अमीनो एसिड को रिलीज कर देते हैं। और तो ये सारी बात नहीं की ताकि आपको पता चले कि पूरी कहानी क्या है। अब मैं डायरेक्ट ही हीम की बातें शुरू करता हूँ, तो भाई हीम आया कहाँ से, समझ आ गई बातें। चलो अब मैं अपने टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ। ये बातें इसलिए भी की ताकि आपको आरबीसी वाला चैप्टर भी अच्छा समझ आ जाए। चलो जी, अब हीम का क्या, मैक्रोफेज क्या करेगा, वही मैक्रोफेज हीम के अंदर एक हीम के अंदर होता है आयरन, और दूसरी चीज होती है पोरफायरिन, ठीक है, प्रोटोपोरफायरिन 9 कल वाले टॉपिक के जरिए बता रहा हूँ। बस आप फिलहाल अभी इतना याद रखो, पोरफायरिन होता है और दूसरी क्या चीज होती है, आयरन। ये देखो आयरन, ये सबसे पहले निकाल लेगा। मैक्रोफेज में ये काम हो रहे हैं ये वाले, ठीक है। क्या हो रहा है मैक्रोफेज में, हीम आया, हीम में से उसने क्या किया, आयरन निकाल दिया, ठीक है। आयरन निकाला हीम में से, बाकी ये है कि NADPH और ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये काम होता है, ठीक है। और उसका नाम क्या है, एंजाइम कौन सा, हीम ऑक्सीजनेज, ठीक है। ये देखो ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजनेज, ठीक है। और यहाँ पे देखो NADPH जो है उसका, वो उसका यूज हो रहा है, ठीक है। NADPH भी यूज हो रहा है, ठीक हो गया। तो हुआ क्या जनाबे वाला, इसने हीम को किस में कन्वर्ट कर दिया, बिलीवर्डिन में। किस, वो साइक्लिक थी, किसी को याद है। इसने किया क्या, हीम में ना एक साइक्लिक कंपाउंड है, कौन सा, और फायरिन, और दूसरा हीम में क्या है, इस आदमी को ट्रांसफेरिन ने पकड़ लेना, और ट्रांसफेरिन ने फिर या तो उसको लिवर के पास फेरेटिन में ले जाना कि यार तुम ना लिवर इसको स्टोर कर लो, या फिर उसने बोन मैरो के ही सेल्स के पास वापस चले जाना है रिसाइकल होने के लिए कि भाईजान आरबीसी बनाने के लिए आयरन चाहिए आपको। उसने कहना है हाँ हाँ चाहिए, मैंने आरबीसी बनाने होते हैं। किसको कहना है इसने, बोन मैरो के इरिथ्रोसाइट सेल्स को। ये बात मैंने क्यों की, ताकि आपको पता चले कि आयरन की रिसाइकलिंग हो रही है बेसिकली। तो मैं, ठीक है ना, उसने ये नहीं है कि इसको तोड़ देना है इनको, बेसिकली उसने रिसाइकल करना है। टूट तो वो गया है आरबीसी, लेकिन समझ आ गई बात कि आयरन जो है ना वो, उसको रिसाइकल हम कर लेते हैं। उसकी वजह समझ आ गई कि ट्रांसफेरिन ने या तो उसको स्टोर करा देना है, या फिर उसको बोनर ले जाके दोबारा से आरबीसी बनाने में, दोबारा से हीम बनाने में यूज करा देना है। तो ये मैंने इसलिए बता दिया, ठीक है, ताकि प्रीवियस बातें भी, फिजियो भी समझ आती रहे, ठीक है। आप लोग भी, जो फिजियो मेरे पास पढ़ता है नहीं पढ़ता, दोनों को समझ आनी चाहिए पूरी बात, ठीक है। और कोई भी बात जो आपके कोर्स से बाहर से मैं नहीं करता, मुझे कोई जरूरत नहीं है कोर्स बाहर से को बात करने की, ठीक है जी। तो अच्छा, देखें जी, अब हीम किस में कन्वर्ट हो गया, वो साइक्लिक था ना पोरफायरिन, वो उसको लीनियर बिलीवर्डिन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गई जनाबे वाला, ठीक है। इसके बाद फिर वो क्या करता है, इसके बाद फिर वो अगेन NADPH एक और यूज होता है, ठीक है। एक और यूज होता है, वो क्या करता है जनाबे वाला, अब ये कौन सा एंजाइम है, बिलीवर्डिन रिडक्टेज। कौन सा, बिलीवर्डिन रिडक्टेज, रिडक्शन हो रही है ना, H यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट कर दिया, बिलिरुबिन में,
ठीक है, हीम, बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन। बिलीवर्डिन का कलर होता है ग्रीन और बिलीरुबिन का कलर कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, देख रहे हैं कि बिलीवर्डिन का कौन सा कलर, जो उसका कलर है ना वो वही बना रहा है। ठीक है, तो बिलीरुबिन बन गया। अच्छा, अब ये बिलीरुबिन जो होता है ना, ये मैक्रोफेज से निकल आता है, मैक्रोफेज से निकल आता है। इस बिलीरुबिन की सोलबिलिटी होती है बहुत कम। कहानी सुनते जाएं, अभी मैं सारा याद करा के अगर ना भेजूं तो फिर कहना कि सर जी मजा नहीं आया। ठीक है, चलो जी। अब ये बिलीरुबिन की होती है सोलबिलिटी कम, सोलबिलिटी कम होती है, तो इस वजह से मैंने क्या बताया था, अब ये भी बातें मैंने सारी बताई हुई हैं कि जिसकी सोलबिलिटी कम होती है उसको प्लाज्मा में, ब्लड के प्लाज्मा में उसको कैरियर चाहिए चाहिए होता है। जो तो सोलबिलाइज होता है वो तो सोलबल होके ब्लड के साथ साथ जाता रहता है। अब जो सोलबल नहीं होता, जिसकी सोलबिलिटी कम होती है, ठीक है, उसको चाहिए होता है कैरियर। ठीक है, कैरियर चाहिए होता है उसका। ब्लड में कैरियर कौन है, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी, एल्ब्यूमिन। ये देख लो आ गई एल्ब्यूमिन। ठीक है, गाड़ी आ गई। ठीक है, गाड़ी आ गई जनाब, एल्ब्यूमिन और बिलिरुबिन का बन गया कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, तो ये कॉम्प्लेक्स के पास जाता है, लिवर के पास जाता है। ठीक है, लिवर के पास जाता है। अच्छा, लिवर आगे से क्या करता है, अब एक दफा कहानी में सुनाता जाऊं, फिर मैं रिवाइज इतनी दफा इंशाल्लाह कर दूंगा कि आपको याद हो जाएगा। तो ये बिलिरुबिन के साथ अटैच होकर लिवर लिवर के पास जाता है, चला गया लिवर के पास। अच्छा, अब लिवर क्या करता है, लिवर ना जनाबे वाला इसकी कर देता है कॉन्जुगेशन। किसके साथ, ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ। हमारा बिलिरुबिन आया, उसके साथ ग्लूकुरोनिक एसिड, दो ग्लूकुरोनिक एसिड अटैच करता है। ये देखो ये क्या बन गया, बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड, मतलब दो ग्लूकुरोनिक एसिड अटैच कर दिए इसके साथ। ठीक है, दो ग्लूकुरोनिक एसिड अटैच कर दिए लिवर ने। ठीक है, लिवर में। ठीक है, अच्छा, ये ग्लूकुरोनिक एसिड आए अब कहां से, बार बार मैं ग्लूकुरोनिक एसिड बोल रहा हूँ, यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड आया। ठीक है, बेसिकली यूडीपी कैरियर है ग्लूकुरोनिक एसिड का। ठीक है, ये बात मैं कब बताऊंगा आपको, कौन सा टॉपिक पढ़ाते हुए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ाते हुए। ये यूडीपी क्या है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट। यूरिडीन यूरिडीन क्या है, किसी को बातें पता है कि ये बेसिकली हम न्यूक्लिक एसिड में पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक एसिड में कंपाउंड जो है वो कैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं, उधर जाकर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्लूकुरोनिक एसिड को उठा के लेके आता है। ठीक है, और क्या करता है कि ये देखो ग्लूकुरोनिक एसिड बिलिरुबिन के साथ बाइंड हो गए और ये यूडीपी निकल गया खुद। कैरियर ने खुद तो नहीं ना जाना, सवारी को बस उठा के फेंकना है। ये देखो, पहले एल्ब्यूमिन कैरियर था बिलिरुबिन का, सवारी को फेंका, खुद निकल गया प्लाज्मा में वापस। यहाँ पे यूडीपी लेके आया, ग्लूक्रोनिक एसिड को ग्लूक्रोनिक एसिड देकर खुद निकल गया। ठीक है, अच्छा, इंजाइम कौन सा यूज होगा, बिलिरुबिन ग्लूक्रोनोसिल ट्रांसफेरेज। कि इसने क्या करना है बिलिरुबिन पे, ये बड़े लंबे लंबे नाम नहीं है, बड़े आसान से नाम है, कि इसने बिलिरुबिन पर ग्लूक्रोनोसिल ट्रांसफेरेज, इसने बिलिरुबिन पर ट्रांसफर कर दिया किसको, ग्लूक्रोनाइल को, ग्लूक्रोनिक एसिड को। बस ट्रांसफिरेज, अगर आपके इसका सिर्फ थोड़ा सा भी नाम याद रखो, उसका क्या नाम है, ट्रांसफिरेज। किस चीज का ट्रांसफिरेज सर जी, क्या ट्रांसफर कर रहा है, ये बिलिरुबिन को ना ग्लूक्रोनोसिल ट्रांसफिरेज कर रहा है। सर इसको ग्लूक्रोनाइल कहाँ से मिला है, ये यूडीपी ग्लूक्रोनोसिल लेके आ रहा था। ठीक है, फिर इसने उस ये इसने कैटालाइज किया, इसने यहाँ से ग्लूक्रोनाइल को ट्रांसफर कर दिया किस पे, बिलिरुबिन पे। ये देखो दो 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 को करता है, तो ये देखो दो बन गए, बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड। ठीक है, पता चल गया, बातें थोड़ी सी पता चल गई, थोड़ी सी हैं, ऐसे से याद हो रहा है, खुद भी याद करते जाओ साथ साथ। अच्छा, अब ये बन गया। अच्छा, अब क्या होता है, अब आपको पता है लिवर से क्या जाता है, लिवर से बाइल जाता है, बाइल डक्ट के थ्रू किधर जाता है, इंटेस्टाइन में। किसी को ये बातें पता है कि लिवर से क्या जाता है, लिवर से बाइल डक्ट जाती है जो ड्यूडेनम तक जाती है, और उसमें बाइल डक्ट में क्या होता है, बाइल होता है, बाइल बाइल। ये बातें याद रहेंगी। ठीक है, तो बेसिकली लिवर जो है ना, ये जो डाइग्लूकुरोनाइड बनाया ना इसने बिलिरुबिन, ये इसने बाइल के जरिए से, बाइल में ही सेंड करना है, इंटेस्टाइन में सेंड कर देना लिवर ने। अच्छा सर जी, फिर ये इसने डायरेक्ट क्यों नहीं सेंड किया, डाइग्लूकुरोनाइड की क्या जरूरत थी, क्योंकि बिलिरुबिन की सॉल्युबिलिटी कम थी। तो लिवर ने कहा यार, ब्लड में तो चलो किसी के धक्के खाता खाता आ ही गया है इसको एल्ब्यूमिन के जरिए से, लेकिन मैं काम करता हूँ, अब मैं बाइल में सेंड करता हूँ, लेकिन इसको ना इतना करके इतनी इसको सॉल्युबिलिटी बना देता हूँ कि वहां पे धक्के ना खाए, वहां पे ये लोगों से वो सवारियां ना मांगता फिरे, लोगों से वो जो है ना, वो क्या नाम है उसका, लिफ्ट है ना मांगता फिरे। ठीक है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा दी उसने कॉन्जुगेशन करके। ये होता है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में दो सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं, कॉन्जुगेट हो गए। ठीक है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन के प्रोटीन जो थी
वो कार्बोहाइड्रेट के साथ कॉन्जुगेट हो गई, ग्लाइकोलिपिड, लिपिड जो थे वो कॉन्जुगेट हो जाए, मिल जाए। तो ये बेसिकली इसने इसलिए किया है कि इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए। भाई ब्लड में तो धक्के खा खा के आ गया है, अब आगे ना धक्के खाए, ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा चलो जी, मुझे उम्मीद है थोड़ी समझ आ गई, थोड़ी आई, अभी पूरी नहीं आई, यहाँ से पूरी आएगी कि आगे अभी पूरी कहानी पढ़नी है मैंने आप लोगों को ना, वो मैंने आदत ये है कि मैंने कहानी शुरू से लेके चलनी होती है, अभी मैंने आपको शुरू होती है, ठीक है। अच्छा फिर क्या होगा, फिर ये हुआ कि उसका नाम क्या, ब्रेकडाउन ऑफ हीम। तो ये जो अभी हम करके आए हैं, ठीक है, कि उसका नाम क्या है, अब ये जब ये वाला आरबीसी इधर जाएगा, सॉरी वो 1 मिनट के लिए ना मेरा नेट ड्रॉप हुआ था, अब नहीं होगा, ठीक है। वो अल्हम्दुलिल्लाह से ना 2 सिम पे पैकेज लगाने का ये फ़ायदा होता है कि एक सिम पे अगर नेट ड्रॉप हो भी ना, तो दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह से काम कर लेती है। चलें जी, चलें जी, चलें। अब मैं चाह रहा हूँ कि ना मैं इस मीटिंग के एंड होने से पहले पहले ना आपको ये कहानी एक दफ़ा पूरी सुना दूँ, फिर रिवाइज़ तो हमने करते ही रहना है बार-बार, ठीक है? चलो जी, अब हमने क्या कहा कि अच्छा आरबीसी के जब दिन पूरे हो जाते हैं ना, जब आरबीसी लिवर और स्प्लीन में जाके क्या होता है, उसका नाम क्या है, लिवर और स्प्लीन में जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो उस आरबीसी को फेगोसाइटोज कर लेते हैं, ठीक है। और फेगोसाइटोज करने के बाद क्या होता है, अभी जो हम पढ़ के आए हैं, अभी अभी जो हम पढ़ के आए हैं, क्या होता है कि वो मैक्रोफेज हीम को किस में कन्वर्ट करता था, बिलिरुबिन में। चेक करो। वो मैक्रोफेज ने क्या किया था, हीम को हीम को बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर दिया था, ये बात पता है, ठीक है। ये वाली कहानी अभी याद है ना, यही कहानी के पहले 4 स्टेप वो इधर लिखे हुए हैं उसने, कि देखो मैक्रोफेज में अब क्या होगा, मैक्रोफेज में क्या होगा, वो जो हीम था वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट होगा, ये बिलिरुबिन में, ठीक है। ये मैक्रोफेज में हुआ ये काम, किसके मैक्रोफेज में, किसके मैक्रोफेज, लिवर और स्प्लीन के। बेसिकली स्प्लीन होता है, बेसिकली क्या होता है, स्प्लीन होता है। स्प्लीन में क्या वजह, स्प्लीन में क्यों, स्प्लीन में ट्रेबिकुलर स्पेसिस बहुत टाइट स्पॉट होते हैं, वहां पे आरबीसी फट जाता है, फिर वहां पे हीम प्रोटीन निकलती है, जिसको बेसिकली इंगल्फ कौन कर लेता है, मैक्रोफेज, जो कि कहाँ पड़ा होता है, वही स्प्लीन में मौजूद होता है, ठीक है। स्प्लीन की ट्रेबिकुलर, जो ट्रेबिकुली को उसने लाइन किया होता है, ठीक है, वहां पर यानी कि मैक्रोफेज स्प्लीन में मौजूद होते हैं, वो फिर खा लेते हैं इसको, ठीक है, लोग, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, वो उधर से माइनस वगैरह को तो निकाल लेते हैं, आयरन को भी उधर से उन्होंने चुप करके निकाल दिया, उसको ट्रांसफेरिन ने ब्लड में पकड़ा और इधर से गया चलते उसने लिवर को कहना है यार ये ना स्टोर कर लो फेरेटिन की फॉर्म में, या फिर उसने क्या करना है, उसने वापस बोन मैरो के पास ले जाना है आयरन को कि यार लो ये लो यार, ठीक है ना, तुमने इतनी मुश्किल से आरबीसी बनाए थे, वो आगे फट गया जाके, ठीक है, ये लो आयरन ले लो। लेकिन अब आगे हम बात कर रहे हैं कि बाकी जो पोरफायरिन है उसका क्या बनेगा। वो अब मैक्रोफेज ने बिलिरुबिन में कन्वर्ट करने के बाद क्या किया बताओ। ब्लड में आने के बाद क्या हुआ, अल्ब्यूमिन ने उसको उठाया, अल्ब्यूमिन ने सहारा दिया, ठीक है, अल्ब्यूमिन ने एक वो राइड दी, ठीक है ना, लिफ्ट दी उसको, किसको, हमारे बिलिरुबिन को लिफ्ट दी और उसको कहां तक ले आया, लिवर तक ले आया। ये बातें बता चुका हूँ, अभी बताई है ना, अब रिवाइज हो रही है, अब मैंने बार बार नहीं रिवाइज करनी। लिवर में आने के बाद क्या हुआ, ठीक है, लिवर में वो जो आता है ना, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए से आता है, पता है ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, एक कैरियर प्रोटीन के जरिए से लिवर में एंट्री होगी उसकी, ठीक है। फिर लिवर ने आगे से क्या किया था, कॉन्जुगेट कर दिया था ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ, ये बातें मैंने बताई हुई है ना, ठीक है।
कि वो क्या कर देगा, ठीक है ना, उसको कॉन्जुगेशन कर देगा। ये देखो, ये हमारा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जी का मतलब है बिलिरुबिन ग्लूकोरोनाइड, बिलिरुबिन ग्लूकोरोनाइड, ठीक है ना, बेसिकली डाइग्लूकोरोनाइड होता है, लेकिन उसने, समझ आ गई बात, तो उसने क्या कर दिया, लिवर ने क्या कर दिया, कॉन्जुगेशन कर दी। ये बात तो पता चल गई अभी तक। अच्छा, फिर मैंने क्या कहा था कि लिवर से क्या जा रही है, बाइल डक्ट जा रही है। ये देखो बाइल डक्ट है कि नहीं है, ये देखो, देखो ना, ठीक है, लिवर से क्या जा रही है, बाइल डक्ट जा रही है, किधर जा रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, ड्यूडेनम में बाइल डक्ट जा रही है। देखो लिवर ने कहा कि यार अच्छा मैंने कॉन्जुगेशन कर दिया है, चलो 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 स्मॉल इंटेस्टाइन में, चलो चलो यहाँ से निकलो बाइल के जरिए से। और कॉन्जुगेशन से की किस लिए ये बताओ, ताकि इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए, बाइल में सॉल्युबल हो। समझ आ गई बात। अच्छा चलो आ गया बाइल में, ठीक है, अब ये इंटेस्टाइन में आ गया। अच्छा एक और बात कि लिवर जो है ना वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए से उसको टेक करता है, लेकिन जो निकालता है ना, जब वो लिवर के जरिए से बाहर जा रहा होता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जा रहा होता है। किसके जरिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए यहाँ से बाहर निकल रहा होता है। ठीक है, ये देख रहे हो, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो एक्टिवली सिक्रीट हो रहा होता है बाइल में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से। ठीक है, किधर आ गया, इंटेस्टाइन में आ गया। अब यहाँ तक की जो जितनी कहानी थी मैं पहले बता चुका था, वो आप लोगों की होगी रिवाइज। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाने लगा हूँ। उसमें अब आप लोगों ने जल्दी नहीं सुनना है, फिर मैं आराम आराम से बताऊंगा और हर बात आपको समझ आएगी, याद भी होगी। ठीक है, चलो जी, अब इंटेस्टाइन में पता क्या होना है, इंटेस्टाइन में अब ये होना है कि इंटेस्टाइन में अब क्या होना है, इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होना है उन्होंने सबसे पहले तो उसमें से ग्लूक्रोनिक एसिड निकालना है। उन्होंने कहना इतना तू आया है, बड़ा तू सोलू, ठीक है ना, बस उसने जनाब सबसे पहले बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में होता है, बैक्टीरिया वो निकाल दिया। पीछे उन्होंने बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देना है यूरोबिलिनोजन में, यूरोबिलिनोजन में। ये यूरोबिलिनोजन एक कलरलेस कंपाउंड है, एक कलरलेस है, कलरलेस ना एक कंपाउंड है। ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या किया, दो काम, एक ग्लूकोनिक एसिड को निकाल दिया उन्होंने। ठीक है, ये देखो 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 देखो, पहले तो उन्होंने क्या किया, ये दोबारा से को बिलिरुबिन बना दिया। ये तो हो गया पहला स्टेप जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया ने किया इसके साथ। ठीक है, उन्होंने कहा बड़ा कॉन्जुगेट होके तू आया है, ठीक है ना, वो असल में उसका मकसद था कि बाइल बाइल जो है ना उसमें वो सॉल्युबलाइज हो जाए बस। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद उसने सबसे पहले उसको कॉन्जुगेट उसकी कॉन्जुगेशन खत्म की। ठीक है, उसको उसके अंदर से जो ग्लूकोनिक एसिड उसको निकाला। नंबर दो, उसने बिलिरुबिन का क्या किया, उसने उसको यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर दिया। ये देख रहे हो, यूरोबिलिनोजन में। बेसिकली अब मैं यहाँ पे आपको बताता चलता जाऊं कि वो उसको सिंपल ये है कि हाइड्रोलाइज करके हाइड्रोलाइज करता है और उसका नाम उसको रिड्यूस करता है। ये देख रहे हो, वो मतलब होते होंगे ना वो रिएक्शन वगैरह, तो होते ही होंगे ऑब्वियसली। ऐसे ही तो नहीं ना दो चीजों की कन्वर्जन होगी, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हुआ होता है। ठीक है, तो बहरहाल वो क्या हुआ है, वो उसने उसकी, बस आप लोगों ने इतना ही याद रख लो ना, वो भी बहुत है कि बिलिरुबिन को उसने यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर दिया। पहले उसने उसकी कॉन्जुगेशन खत्म की है, बाद में उसको यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट किया। जिसने थोड़ा डीप याद रखना है उसके लिए मैंने लाइन अंडरलाइन की हुई है कि हाइड्रोलाइज भी किया और रिड्यूस किया है, हाइड्रोलाइज एंड रिड्यूस। ठीक है, हाइड्रोलाइज का मतलब है तोड़ना, ठीक है, बाकी रिड्यूस का तो आपको सारा रिडक्शन वगैरह का पता ही है। ठीक है, अब ये यूरोबिलिनोजन बन गया। अब आगे की कहानी सुनो 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 सुनो, बहुत मजेदार बात है। अब आपको पता है कि पोर्टल सिस्टम होता है हमारा, पता है पोर्टल सिस्टम क्या होता है, पोर्टल सिस्टम ये होता है कि जो भी चीज इंटेस्टाइन में आए ना, मतलब जो भी हम, जनरल पहले सुनो पोर्टल सिस्टम क्या होता है, प्लीज ये जनरल पहले सुनो, सिर्फ 2 मिनट में बताऊंगा, बस ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, पोर्टल सिस्टम ये होता है कि आप जो कुछ भी खाओ ना, जो बात समझ लो स्टमक से होते होते इंटेस्टाइन में आए, यहाँ से जो भी चीज अब्जॉर्ब होनी है ना, वो वो डायरेक्ट ब्लड में ना जाए कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली गई। और भाई इंटेस्टाइन के अंदर से बहुत सी, पहले वो पोर्टल सिस्टम के जरिए जाती है लिवर में, लिवर फिर देखता है कि क्या चीज स्टोर करनी है, क्या चीज ब्लड में निकालने वाली है, क्या चीज ब्लड में निकालने वाली नहीं है। कहीं ये तो नहीं सिर्फ इसने को गंद मंद खाया हुआ था तो है, तो मैं जनाबे वाला उसको ब्लड में भेज दूं, ब्लड के पूरी बॉडी में चला जाए, तबाही फेर दे। तो ये हमारा बड़ा अच्छा किस्म का पोर्टल सिस्टम होता है, जिसमें लिवर शिवर जो है ना वो जाने नहीं देता किसी भी चीज को। इस तरह तो हम जो कुछ भी खाएं वो तो ब्लड में जाके चलो जी तबाही फेर दे। तो ये पोर्टल एक सिस्टम होता है, उसके जरिए से जो भी चीज होती है वो पहले एब्जॉर्ब होके ना पोर्टल सिस्टम के जरिए से लिवर में जाती है, फिर लिवर से फिर आगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन के जरिए से पूरी बॉडी में जाती है। ये बात अब समझ आ गई है? ठीक है, बार बार नहीं बतानी है मैंने। तो पोर्टल सिस्टम ये होता है, ठीक है, यानी कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बेसिकली ये है। ठीक है, अच्छा अब पता है क्या होगा, यहाँ से यूरोबिलिनोजन जो है ना, पहले तो ये है कि इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है ना, मोस्ट ऑफ द पार्ट ये यूरोबिलिनोजन का, वो जनाबे वाला मजीद फिर उसको वही इंटेस्टाइन के ही बैक्टीरिया उसको मजीद ऑक्सीडाइज करके उसको ना एक एक स्टर्कोबाइलिन में कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें, स्टर्कोबाइलिन में। ये ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये ब्राउन कलर का है ना, ठीक है,
ये देख रहे हो, उसने बड़ा ही प्यारा उसने काम किया हुआ है यार, लिपिन कॉर्ड क्या चीज है तुम, ठीक है। तो उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे उसने उसका वही कलर दिया हुआ है जो उसका कलर होता है, ठीक है। फिर उसने यहाँ पे आके उसको, ये देख रहे हो, उसने क्या किया है, उसको ब्राउन कलर कर दिया है कि ये स्टर्को बाइलिन है, और उसको फेसिस में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली ये फेसिस का कलर इसलिए ब्राउन होता है। अब किसी बच्चे ने अगर कहा ना जिंदगी में फेसिस का कलर क्यों ब्राउन होता है, ठीक है ना, समझ आई। कि उन्होंने फिर मजीद क्या करना है, उस यूरोबिलिनोजन को ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है। ऑक्सीडाइज करके उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, सर्कोबाइलिन में। ये तो होता है मोस्ट ऑफ द यूरोबिलिनोजन का हशर। अब हम बात करेंगे कि बाकी जो यूरोबिलिनोजन थोड़ा बहुत बचता है उसका क्या होता है, ठीक है। उसका ये होता है कि वो पोर्टल सिस्टम के जरिए से, देख रहे हो, पोर्टल ब्लड के जरिए से, ठीक है ना, किधर जाता है, इधर जाता है, पोर्टल ब्लड में चला जाता है, ठीक है। सम ऑफ इज रिअब्सॉर्ब्ड ब्लड एंटर द पोर्टल ब्लड, पोर्टल ब्लड में चला गया, देख रहे हो, ये पोर्टल सिस्टम की वेन है, पोर्टल सिस्टम की, ठीक है, पोर्टल सिस्टम में चला गया। अच्छा, पोर्टल सिस्टम में जाने के बाद अब क्या होता है कि आगे से देखो, देखो अब देखो, जितना ज्यादा ये उसने क्यों इतना मोटा बनाया वाला, ये वाला पाइप मोटा है ना, क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इधर चली जाती है यार। लिपर कॉर्ड के काम चेक करो यार, कि ज्यादा चूंकि इधर जाती है तो इसने ये पाइप ही मोटा बनाया है, ठीक है। फिर उसने क्या किया है, उसने ये किया है कि देखो देखो देखो, पहले यहाँ पे जो पाइप बनाया था उसमें से उसने बड़े वाला पाइप इधर निकाल दिया, उसके ज्यादा इधर जा रही है। अब जितना हिस्सा इस पाइप का बाकी रहता था वो उसने इधर निकाला है। काम इसके चेक करो, यानी कि इन दोनों की जो है ये वो मिला के इसके बराबर बनती है। अब यानी कि कुछ ज्यादा हिस्सा इधर निकल जाता है, जो बाकी बचा है वो पोर्टल ब्लड में चला जाता है, पोर्टल ब्लड में चला गया। अब आगे जो पोर्टल ब्लड में चला गया उसकी भी आगे दो फेट होती हैं, या तो उसने इसके जरिए से, ब्लड के जरिए से आगे किडनी में चले जाना होता है, ठीक है, यानी कि यूरिन में, ठीक है। या फिर ये जो पोर्टल ब्लड में गया है ना, उसने वापस लिवर में आके वापस इंटेस्टाइन में आ जाना है, वापस इंटेस्टाइन में आ जाना है। बात समझ आई। तो ये जो मेरी बात सुनो, पहले तो ये लिवर के जरिए से किस में गया, इंटेस्टाइन में गया, फिर यहाँ से पोर्टल ब्लड के जरिए से वापस लिवर में आके वापस इंटेस्टाइन में आ रहा है। तो ये तो इंटेरो हिपैटिक यूरोबिलिनोजन साइकिल ना हो गया। इंटेरो हिपैटिक का क्या मतलब है, इंटेरो का मतलब है इंटेस्टाइन, हिपैटिक का मतलब है लिवर, यूरोबिलिनोजन साइकिल, तो ये यूरोबिलिनोजन ही है ना जो साइकिल चला रही है अब, इसके जरिए से इधर आती है, ठीक है। ये देखो, इसके जरिए इधर गई, इसके जरिए इधर गई, इसके जरिए इधर गई, इसके जरिए इधर आई, तो एक साइकिल नहीं बन गया, ठीक है। तो कुछ जो है ना, कुछ पोर्शन इन दोनों का, ठीक है, एक पोर्शन जो होता है वो इधर आ जाता है, वो इस तरह से इंटेरोहेपेटिक यूरोबिलिनोजन साइकिल करता है कि पोर्टल ब्लड के लिवर में गया, लिवर के वापस इंटेस्टाइन में आ जाती है। अब इसका कुछ पोर्शन जो होता है ना वो चला जाता है हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। सिस्टेमिक मैंने बताया ना, पोर्टल सर्कुलेशन के बाद, लिवर में जाने के बाद आगे पोर्टल सर्कुलेशन भी है, ठीक है, कि आगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ठीक है। कुछ चला जाता है हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला गया, देखो ऊपर ब्लड वेसल बनाई हुई है, ऊपर उसने क्या बनाई है, ब्लड वेसल बनाई हुई है, ठीक है। अब इसके जरिए से आपको पता है ब्लड किडनी में जाना होता है फिल्ट्रेशन होने के लिए, ठीक है। अब कुछ यूरोबिलिनोजन चला गया किधर, ये देखो किडनी के पास चला गया, ठीक है। किडनी के पास जाके ना, जनाब अब मीटिंग एंड होती है तो आपको ना फौरन फिर ज्वाइन करना है। अच्छा, अब ये यूरोबिलिनोजन जो किडनी में गया है ना, यूरोबिलिनोजन, ठीक है, ये या तो मतलब ऐसे ही निकल जाता है, यूरोबिलिनोजन के तौर पे निकल जाता है, या फिर ये जो है ना उधर जाके, ठीक है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है यूरोबिलिन में, किसमें, यूरोबिलिन। देखो किडनी में गया ना, ये देखो किडनी भी उसने बनाई हुई है कि ब्लड के जरिए से किधर गया, ये देखो यूरोबिलिनोजन जा रहा है, ठीक है। या तो पता है क्या होता है, या बेसिकली ये सारे का सारा मतलब जरूरी नहीं है कि सारा यूरोबिलिन ही बनाए, ये कुछ ना यूरोबिलिनोजन के तौर पर भी निकल रहा होता है, बल्कि कई जगहों पर तो वो यूरोबिलिन और यूरोबिलिनोजन, मतलब कि वो यूरिनरी यूरोबिलिनोजन को ही यूरोबिलिन भी कह रहे होते हैं, समझ आई बात। तो ये बेसिकली मतलब कोई इसमें कोई इतना नहीं है, कई जगह पे हम ये भी कह रहे होंगे यूरिनरी यूरोबिलिनोजन, ठीक है। तो बेसिकली वो यानी कि एक ही चीज है, ठीक है। बहरहाल जो है ना ये यूरोबिलिनोजन, ये किस में कन्वर्ट होता है, यूरिनरी यूरोबिलिन में, ये देख रहे हो। और इसका कलर कौन सा होता है, ये देखो ये कौन सा कलर है, येलो कलर, येलो, देख रहे येलो कलर में कन्वर्ट होता है। तो यूरिन का कलर हमारा इस वजह से येलोइश होता है, किसकी वजह, यूरोबिलिन की वजह से, समझ आई। गिवन द कलर यूरिन इज कैरेक्टरिस्टिक कलर, ठीक है, कि वो जो थोड़ी सी इधर गई थी वो आगे से उधर जाके यूरोबिलिन बन जाती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि वो इस तरह से यूरिन में निकल गई, ठीक है। तो इस तरह से अब देख लो कि क्या सारा निजाम हुआ। अब आप लोगों का टॉपिक हो गया कंप्लीट, मैं इसी को रिवाइज कराऊंगा, और मजेदार बात यह है कि इसने बार बार रिवाइज होना है, बार बार रिवाइज होना है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना ये देख रहे हो, अब ये बातें छोटी छोटी बातें जो है ना मैं अभी आपको यहाँ से करवा दूं। ये देखो जो एक्टिवली यहाँ से यहाँ जा रहा था ना वो है रेट लिमिटिंग स्टेप, कि यहाँ से जो यहाँ पे जा रहा था,
उसके बाद क्या है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां पे भी होगी रेट लिमिटिंग होगी। अब ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम एक होता है, वो पता क्या होता है, एक प्रोटीन चाहिए होती है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आउट ऑफ द लिवर। ये कॉन्जुगेशन होने के बाद जो आउट ऑफ द लिवर जा रही है ना, एक प्रोटीन चाहिए होती है उसके लिए। जब वो प्रोटीन एब्सेंट होती है तो हम इसे कहते हैं ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम। ये बात हो गई, एक प्रोटीन चाहिए जहां से यहाँ जाना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, रेट लिमिटिंग स्टेप है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होनी है, रिड्यूस होना है और हाइड्रोलाइज होना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द यूरोबिलिनोजन सर्कोबाइलर में चली जाती है। ये यूरोबिलिनोजन खुद क्या है, कलरलेस कंपाउंड है। ये बातें आप इसके साथ ही लिख लेना, अलग अलग ना करते रहना, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो, देखो मैं चाह रहा हूँ अब कि मैं कम से कम जो है ना कुछ बातों को यहीं से रिवाइज करा लूं। ये काम किसमें, लिवर और स्प्लीन में हो रहा होता है। 85% हीम किससे आ रही होती है, ये जो हीम है ना 85%, ये कहाँ से आ रही होती है, ये आरबीसी से आ रही होती है। और 15% किससे आ रही होती है, जो मैंने कहा था कि हीमोग्लोबिन के अलावा भी हीम के सोर्सेज हैं, साइटोक्रोम्स वगैरह, पता है ना, मैंने कल ये बातें की थी कि साइटोक्रोम्स वगैरह कुछ होते हैं जिन उनमें भी हीम होता है, तो बाकी 15% वहां से आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, बिलिरुबिन और उसके डेरिवेटिव्स को हम कहते हैं बाइल पिगमेंट्स। बिलिरुबिन और उसके डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है, ये उसका डेरिवेटिव ही है ना, डाइग्लूकोरोनाइड वगैरह, तो उसको हम कहते हैं बाइल पिगमेंट्स। ये बात भी हो गई। अच्छा, ये बिलिरुबिन जो है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी एक्ट करता है। मसलन बिलिरुबिन है ना, ठीक है, ये इधर आते हुए तो ये क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, लेकिन जब ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर एक्ट करता है ना, तो ये इस तरफ देखो, ये रिड्यूस हो रहा है तो इधर ये बन रहा है ना, ये अगर ऑक्सीडाइज होगा तो ये बन जाएगा। तो जिसमें ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर एक्ट करता है ना, उसमें क्या होता है, ये उसमें ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो, इसमें कन्वर्ट हो जाए। यानी कि सिंपल बात ये वैसे वैसे ही है, बस फजूल है। तो ये क्या किसके तौर पर एक्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी एक्ट करता है बिलिरुबिन, ठीक है, बस एक एक्स्ट्रा बात है। अच्छा, अब यहाँ से एक और बात देखो, बल्कि ये मैं बाद में बता दूंगा। यहाँ पे एक और बात ये है कि ओहो मेरा दोबारा से वो ना कर दे। अच्छा, एक और बात देखो, ये कॉन्जुगेशन की बात पता चल गई, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है कॉन्जुगेशन से, ये भी बात पता चल गई। अच्छा, एक और बात देखो, गिगलर निजार 1 2 और गिलबर्ट सिंड्रोम भी होती हैं एक, वो इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, जिसने कॉन्जुगेशन करनी होती है। वेरिंग डिग्री ऑफ डेफिशिएंसी, यानी थोड़ी सी ज्यादा डेफिशिएंसी हुई है तो गिगलर निजार 1 होगा, थोड़ी उससे कम हुई है तो ये होगा। मतलब वेरिंग डिग्री ऑफ डेफिशिएंसी की बुनियाद पर ना 3 डिजीज हैं, गिगलर निजार 1 2 और गिलबर्ट सिंड्रोम। इनमें से गिगलर निजार 1 जो है वो सबसे ज्यादा सीवियर है, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली किसकी डेफिशिएंसी, किस एंजाइम की वजह से होती है, ज्यादा आप लोगों का